तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीतेंगे कानूनी तौर पे उनकी पोजीशन क्या होगी कि वो पार्टी जैसे आपकी मौजूद है वो उसमें शमूलियत करेंगे, फिर पार्टी पॉलिसी के बाउंड हो जाएंगे, ये प्लान क्या होगा? ये थोड़ा सा बिल्कुल आपने सही फरमाया, एग्जैक्टली यही पोजीशन है कि वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे और जब पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो फिर वो पार्लियामेंट में पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे। इसके बाद वो किसी और जमात की पॉलिसी पे नहीं चल सकेंगे या किसी जमात को ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे। उनके पास 3 दिन होते हैं कानून में जिसमें उन्होंने फैसला करना होता है। तो आपके जो रुकन जीतेंगे जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास भी 3 दिन होंगे कि वो फैसला करेंगे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है या आगे पार्लियामेंट में बिल्कुल थैंक वो यू। है तो हमारी जमात के, लेकिन कानूनन उनको फिर भी एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। वो 3 दिन में मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको तब्दील किया जाए। इसका रिव्यू का इम्पैक्ट जो है या जो उसका असर है वो तो शायद अभी सिलेक्शन पे नहीं होगा। जी जी जितना नुकसान करना था इस जजमेंट ने सिलेक्शन को वो कर दिया। जी जी इलेक्शन को भी तबाह कर दिया, जमहूरियत को भी कत्ल कर दिया। जी जी लेकिन मुस्तकबिल के लिए इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो रिव्यू की उस हद तक अहमियत है। रिव्यू की इस इलेक्शन के में जो हुकिया है, जो हो रहा है, जो सिंबल हमें पीटीआई को नहीं मिला, उस पर असर शायद ना हो। सर, ये बातें तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि जी डेमोक्रेसी को डिरेल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपकी जानिब से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश नहीं किया जा सका, तो क्या किस तरह से आप एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं इसमें? देखें, कानून 2 चीज़ें हैं। जी जी आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि इलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ, जी जी तब भी सिंबल नहीं लिया जा सकता। ये कानूनी बात है। जी जी सो हम कानून की बात कर रहे हैं। हाँ अदालत पूछ रही थी कि आपने इलेक्शन कराया कि नहीं। अब अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहता है जी जी तो उसको पता है कि इलेक्शन हुआ, जी, और उसकी वजह ये है कि जिस दिन मैंने अनाउंस किया था कि इलेक्शन होने लगे लेकिन आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। आप डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किए थे, एक पूरी पेपर भी दी थी, लेकिन आप डॉक्यूमेंट को छोड़ दें एक सेकंड। हाँ आपकी बात एक सेकंड मान लेते हैं कि एक नहीं कुछ प्रोड्यूस किया, जी जी लेकिन हकीकत ये है कि जो मीडिया था जिस दिन अनाउंस किया था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर रहे हैं, जी जी अमूमन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेती मीडिया, जी जी लेकिन इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पहले दिन से लेके जब तक अनाउंस नहीं हो गया जी जी फॉलो हो रहा था। जी जी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक पे भी और न्यूज़पेपर में भी, और वो सारी जो न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, सारी जो वीडियोस थी, जी, जी। उसकी जो रिपोर्टिंग थी, वो सब कुछ हमने लगाया। जी जी उसके अलावा आप कोई चीज़ ऐसा साबित नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आपको इजाज़त हो कि आप वो जो 500 लोग जमा हुए थे उनको आप पेश कर जी, सकें जी। एज विटनेसेस। तो इशू ये नहीं है कि इलेक्शन हुआ कि नहीं, इलेक्शन तो हुआ था। जी जी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना जी। कि इलेक्शन हुआ था। जी जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा ना कि इलेक्शन नहीं हुआ, हाँ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए नहीं कहा हाँ कि इलेक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शख्स 4-5 आए थे रोस्ट्रम पे जी 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 उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए हुए, इसलिए इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। जी जी ये सुप्रीम कोर्ट का था। और वो जो 4-5 लोग थे जिनसे अदालत ने 3 सवाल पूछे कि जी आप मेंबर हैं, उन्होंने कहा हैं। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने कहा हमने इलेक्शन लड़ना था। फिर उनसे पूछा कि आपको रंजिश क्या है, उन्होंने कहा रंजिश ये है कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले। अदालत ने कहा कि बस ये बिल्कुल सच है, ये दुरुस्त है, और जजमेंट इसलिए उन्होंने सेट कर दिया। तो ये सब ने देखा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें रिव्यू फाइल करना है और जल्दी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने सर बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का, आप क्या समझते हैं, ये जस्टिफाइड है? देखें, वो उनकी ज़ाती एक जो फैसला है जी जी उस पर तो मैं कमेंट ना मैं कर सकता हूँ ना करना चाहिए। जी जी पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन मेरा ख्याल है उनका अगर ये वजह है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, जी, जी। इस फैसले के बाद तो ये एक सिलेक्शन हो रही है, जी जी तो इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो वो एक नज़रियाती फैसला है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक सर लास्ट क्वेश्चन, कल एतजाज़ एहसन साहब बिलावल के जलसे में चले गए, वो क्या जेस्चर था, किस तरह से मतलब पीटीआई के साथ चलते रहे और एकदम से वो बिलावल के जलसे में पहुंच गए? ये देखें, एतजाज़ साहब का उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। जी जी मेरे सीनियर भी हैं। उनका थ्रू आउट जब भी मैं मिला हूँ और पब्लिक में भी उन्होंने हमेशा ही कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, जी जी और वो उन्होंने शुरुआत ही अपने सियासी
جو مین کیریئر جو ان کا شروع ہوا تھا وہ پیپل پارٹی سے ہی تھا اور وہ تھرو آؤٹ پیپلز پارٹی کے ہی کیسز بھی کرتے رہے, ان کی سیاست بھی کرتے رہے, ان کے عہدے بھی ان کے ہی منسٹر رہے. تو وہ ایسے شخص نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو جمپ کریں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ان کی سمپتھی بالکل قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کہ جب وہ ناانصافی دیکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے تو وہ انصاف کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. جس طرح میں یقین کرتا ہوں کہ میں اس وقت حق کی بات کر رہا ہوں, انصاف کی بات کر رہا ہوں, اور وہی مجھے ہمت دیتی ہے کہ میں اس طرح کے سارے کیسز لڑتا رہا ہوں. تو اسی طرح وہ بھی حق کی بات کر رہے تھے. تو اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے وہ حق کی بات, تو پھر وہ بالکل کرنی چاہیے, ہر ایک کو کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں جو بھی پولیٹیکل پارٹی کے آپ ہوں رکن, آپ کو ایک لیول آتا ہے جہاں پرنسپل کی بات ہوتی ہے. پرنسپل کی بات پہ پھر آپ کو موقف پرنسپل والا لینا چاہیے, حق والا لینا چاہیے. وہ آپ پھر بالا تر ہو جاتے ہیں سیاسی جماعت سے. سینٹ میں بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ پہلے سب سے پاکستان کی بات کریں, پرنسپلز کی بات کریں, اور پھر اس کے بعد اپنی پارٹی اور سیاست کی بات کریں. اچھا, عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل ہے, عدت کیس میں اسٹے ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو سائفر کیس میں ڈیولپمنٹ ہے اعظم خان صاحب کے بیان کے بعد, کیا سمجھیں عمران خان صاحب کہ ان کا کیس توشہ خانہ کی جو کنوکشن ہے اس کے خلاف ایک کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اگر اس کی سماعت ہو جائے اور وہ اس میں اس کو سسپینڈ کر دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے ان کا رستہ کلیئر ہو جاتا ہے. وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکیں گے اور وہ بحث بھی آ گئے.